हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए, इस एक्ट से आने से पहले भी हमारे पास आईपीसी लॉ था जहां पे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप रिगार्डिंग के पनिशमेंट्स दे रखे थे। बट वो जो लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। पॉक्सो एक्ट को लाने की नीड में सबसे अहम ये था कि यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल, चाहे एक मेल ने किया हो रेप, चाहे फीमेल ने किया हो, दोनों के लिए ही पनिशमेंट यहाँ पे है। सेकेंडली, यहाँ पे मेजरली वी डील विद चिल्ड्रन जो कि 18 साल से कम है, उनके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये स्पेसिफिक लॉ है। स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। यदि स्पेशल कोर्ट्स बन जाते हैं, जो ट्रायल है उसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसी एक्ट में सर्टेन ड्यूरेशंस आल्सो गिवन कि इतने टाइम में एविडेंस हो जाने चाहिए, इतने टाइम में ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल एक्ट है। उसके बाद यदि हम देखते हैं पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट जैसे ऑफेंसेस को स्पेसिफिकली कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, एंड जिसकी वजह से जो एक्यूज्ड है बहुत सारे केसेस में बच जाते थे या केसेस जो है दर्ज ही नहीं होते थे। इस एक्ट में इनको डिफाइन करके इनके एग्रावेटेड ऑफेंसेस को भी क्रिएट करके हमने एक स्पेसिफाइड लॉ बना दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास एक क्लैरिटी भी आ गई है। स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं, टाइम लिमिट दे दी गई है, एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 39 एफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। वाई? बिकॉज 15 क्लॉज 3 सेज दैट कि हमें चिल्ड्रन और विमेन के लिए लॉज बनाने हैं ताकि उनकी जो पोजीशन है एडवांस हो सके। सिमिलरली गोज फॉर 39 एफ। यदि हम आगे चलते हैं कि क्या पॉक्सो एक्ट जो है एग्जॉस्टिव है, आंसर इज नो, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एट ऑल। क्या ये एक्ट जो है प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? देखिए, ये जो एक्ट है पीनल लॉ है, तो जो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पढ़ते हैं, दे से दैट पीनल लॉ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज दैट पीनल लॉ आर नेवर रेट्रोस्पेक्टिव, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। लास्टली, क्या अगर एक पॉक्सो एक्ट यहाँ पे है या फिर आईपीसी एक्ट है, मान लीजिए 14 साल की लड़की का रेप हुआ, अब रेप हुआ है तो वो ऑब्वियसली आईपीसी में भी फॉल करेगा एंड वो पॉक्सो में भी फॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक दूसरे को एक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सो विच विल ओवरराइड? पॉक्सो एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट मिला है, सो दैट विल ओवरराइड। तो आज के हमने सेशन में समझा कि पॉक्सो एक्ट को क्यों लाया गया। बेसिक रीजन सिर्फ यही था कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बेसिकली चिल्ड्रन है, 18 साल से कम तक के हैं, यदि उनके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, विच कैन बी अ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एज वेल एज योर पोर्नोग्राफी ऑफेंसेस, तो उनके लिए एक अलग से लॉ लेके आना। सेकेंडली, जेंडर न्यूट्रल लॉ लेके आना, मेल फीमेल दोनों को कवर करता है ये, बिकॉज रेप इज नॉट, आईपीसी इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। थर्डली, स्पेशल कोर्ट्स बनाना ताकि जो ट्रायल प्रोसीजर है वो एडवांस अप हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड फॉर मोर सच वीडियोज कीप लाइक इट, कीप लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच।